I am going to start have a new chapter 10 कोटर और कुटीर। कोटर और कुटीर जिस कहानी में यह बताया गया है कि पक्षी चातक जो कि केवल वर्षा का ही पानी ग्रहण करता है और एक आदर्श मनुष्य है जो कि अपने जीवन में अनगिनत कष्टों को सहन करके भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता है। यह कहानी कुछ मुख्य बिंदुओं पर आधारित है। वे बिंदु हैं चातक एक पक्षी है, कोटर का वासी, कोटर पेड़ का खोखला भाग उसका घोंसला, तथा मनुष्य कुटीर का वासी। दो विविध बिंदुओं पर आधारित होते हुए भी इसके दोनों बिंदुओं के स्रोत स्वाभाविक ढंग से एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें एक आदर्श पक्षी तथा एक आदर्श व्यक्ति की परंपरा का सजीव वर्णन मिलता है। लेखक कहता है कि दोपहर का समय था। सूर्य की अग्नि शालाकाओं से पृथ्वी का शरीर जल रहा था। अग्नि आग, शालाकाओं बाण, लंबी सलाई। ना हो रही हो, कोई भी पत्ता हिलडुल नहीं रहा हो, मानो भयंकर कांड की आशंका से सांस साधे खड़े हैं। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ना कोई भयंकर कांड होने वाला है, उसको आशंका हो रही थी। इसी समय अपने छोटे से कोटर के भीतर बैठे हुए चातक पुत्र ने कहा, पिताजी, बाहर की सहज वनस्थली के वर्तमान रूखेपन की तरह वह स्वर कुछ नीरस था। अब चातक पुत्र जो कि अपने घोंसले के अंदर बैठा हुआ था, उसने कहा, पिताजी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जिस प्रकार वनस्थली अपने रूखेपन को, जब बारिश नहीं होती तो वहाँ पर सब जगह सूखा ही सूखा हो गया था, वैसी वनस्थली थी। उसी प्रकार से जो चातक के पुत्र ने कहा था कि पिताजी, वह स्वर नीरस था, उसमें कोई भी रस नहीं था। चातक ने अपनी चोंच कुमार की पीठ पर फेरते हुए प्यार से कहा, क्या है बेटा? अब चातक ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा कि क्या है बेटा? बेटा अधीर न हो। और क्या है? प्यास के मारे चोंच तक प्राण आ गए हैं। उसके पुत्र ने कहा कि क्या है? कुछ नहीं है, मेरे तो प्राण मेरी चोंच के बाहर तक आ गए हैं। बेटा अधीर न हो, बेचैन न हो, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब उसके पिता ने कहा कि समय सदा एक सा नहीं रहता, अपनी जो प्यास है वह भी बुझेगी, क्योंकि चातक हमेशा वर्षा का ही पानी ग्रहण करता है। तो यही तो मैं भी कहता हूँ, समय सदा एक सा नहीं रहता। अब उसका पुत्र भी अपने पिता को कह रहा है कि मैं भी तो आपको अब यही कहना चाहता हूँ कि समय सदा एक सा नहीं रहता। पुरानी बातें समय के लिए थी, आप उन्हें अब भी इसी तरह छाती से चिपकाए हुए हैं। आप अपनी पुरानी रीति रिवाजों को, पुरानी बातों को अभी भी छाती से चिपकाए हुए हो। कौन सी बात चिपकाए हुए है चातक? कि हमें हमेशा वर्षा का पानी ही ग्रहण करना है, अन्यथा कोई भी पानी को नहीं छूना है, उसको ग्रहण नहीं करना है। इस बात को चातक अपनी छाती से चिपकाए हुए है। जिस तरह अब चातक का पुत्र उसको क्या कहता है, चातक को, वो ये कहता है कि जिस तरह बानरी मरे हुए बच्चे को चिपकाए रहती है उसी प्रकार से आप भी इन रीति रिवाजों को, पुरानी रीति रिवाजों को, कि हमें वर्षा का पानी ही ग्रहण करना है, इस रीति रिवाज को अपने दिल से चिपकाए हुए हो। घनश्याम की बाट आप जोते रहिए, आप बादलों का इंतजार करते रहिए, आप वर्षा का इंतजार करते रहिए, मैं इंतजार नहीं करूँगा। अब मुझसे यह नहीं हो सकता, अब मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। घनश्याम के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण नहीं करते, यही हमारे कुल का व्रत है। अब उसका पुत्र कहता है, चातक का पुत्र कहता है, चातक पक्षी, कि ये हमारे कुल का, हमारे परिवार का यह व्रत है कि हमें कोई भी जल ग्रहण नहीं करना है। कौन से जल के अलावा? वर्षा के पानी के अलावा। इस व्रत के कारण अपने गोत्र में न तो किसी की मृत्यु हुई, गोत्र अपनी जाति में न तो किसी की मृत्यु नहीं की, दूसरा अनर्थ। आप कहते हैं कोई अनर्थ नहीं हुआ। अब उसके पिता ने उसे कहा, क्या कहा कि जब हम ये नियम अपनाते हैं, जब हम इस धर्म का पालन करते हैं, तो इसी व्रत के कारण ही हमारे यहाँ न तो किसी की मृत्यु हुई है और न ही कोई अनर्थ हुआ है। अब चातक पुत्र क्या कहता है अपने पिता से कि अनर्थ क्यों नहीं हुआ?
इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा? कोई अनर्थ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ प्यास की यंत्रणा से बढ़कर कोई अनर्थ क्या होगा? यंत्रणा क्या होती है? पीड़ा। इससे बढ़कर और क्या अनर्थ होगा? जहाँ से भी होगा मैं जल ग्रहण करूँगा ही। अब उसने जिद कर ली चातक पुत्र ने कि मुझे कहीं से भी जल मिले मैं उस जल को ग्रहण करूँगा ही, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। चातक सिहर कर पंख फड़फड़ाने लगा। चातक है जो कांप कर फड़फड़ाने लगा, मानो उसने ऐश्वर्य वचनों, ऐश्वर्य होता है कड़वे वचनों, क्या होता है? ऐश्वर्य कड़वे वचन, और कानों के बीच में कोलाहल होता है कोलाहल की परीक्षा सी खड़ी कर देना चाहा। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, बेटा धैर्य रख। अब उसने क्या कहा अपने पुत्र को कि धैर्य रख, शांति रख। अपने इस व्रत के कारण ही पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी रहती है। यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है। अब उसका पिता उसको समझाता है कि पुत्रों ने यह व्रत का पालन किया है, इसी कारण से पानी बरसता है और धरती माता की गोद हरी भरी रहती है। हम इतना इंतजार करते हैं तभी बादलों से वर्षा होती है। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। चिन्ह होता है कहीं कोई निशान तक नहीं है। अपने इतने महीनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पानी तो बरस ही नहीं रहा। लेकिन पानी नहीं बरस रहा है और मेरे को तो कुछ निशान तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले भी सूख गए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जितने भी धरती के ऊपर नदी नाले हैं वे सारे के सारे सूख गए हैं। फिर सूर्य के और भी निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक कैसे सकता है? जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो आकाश के मेघों में पानी कैसे टिक सकता है? ये सब बातें कौन कहता है? चातक का पुत्र अपने पिता से कहता है। अब पिता कहता है, बेटा पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। निर्जल उपवास है, बिना पानी का उपवास है, एक व्रत है। इसी पुण्य से उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति होती है उस भोजन को शांत करना। तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही पालन करना पड़ता है। तो उसको जो भूख है उसको सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक है। हमें जो प्यास लगी हुई है उसको हमें सहन करना, उसे हमें सहन करना पड़ेगा, यह हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि हम और कोई पानी पीते ही नहीं हैं और कोई जल ग्रहण करते ही नहीं हैं। इस धर्म का पालन हमें तो करना ही पड़ेगा। पिताजी मैं थोड़ी सी भी क्षुधा से नहीं डरता। अब वो कह रहा है, उसका पुत्र कह रहा है कि मैं थोड़ी भी क्षुधा से, यानी कि मैं थोड़ी सी भूख से नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं, भूख ही भूख सहन करता रहूं। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। देवताओं का विशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ूंगा। अब वो कह रहा है कि देवताओं का श्राप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा, चाहे देवता मेरे पे इस पे क्रोधित हो जाए। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए कि उनके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त किया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया। मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगा। अब उसका पुत्र उसको क्या कहता है? वो ये कहता है कि आदमी ने भी तो अविश्वास किया है, वर्षा के ऊपर अविश्वास किया है कि पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा। उसने अपनी कृषि को सिंचित करने के लिए तालाब, पोखर, नदी आदि बनवाए हैं। किसके लिए बनवाए हैं? कृषि के लिए। तो कृषि ने तो सिर नहीं हिलाया, आपकी तरह इनकार नहीं किया कि मैं और कोई भी पानी नहीं अपने यहाँ लूँगी। उसने तो कोई सिर नहीं हिलाया, तो आपने कैसे सिर हिला रहे हो? हम क्यों इस तरह कष्ट सहें? आप चाहे रखें या छोड़े, मैं इस झंझट को नहीं मानूंगा। वो कह रहा है कि आप चाहे माने चाहे ना माने, मैं इस झंझट को नहीं मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ लगता है, उसे लगता है कि मामला बिगड़ रहा है। इस तरह न मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? उस चातक पुत्र चुप हो गया। इस पर चातक पुत्र चुप हो गया। उसने अभी तक इस व्रत का विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था, जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीऊँगा। परंतु वह प्रकार कैसा है यह उसकी समझ में न आया था। उसने ये सोचा कि जिस प्रकार से और जीव जंतु पानी पीते हैं उसी प्रकार से मैं भी इस पानी को पी लूँगा, लेकिन उसने यह विचार किया ही नहीं था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझाया, कमजोरी यही है,
वह जानता था कि कमजोरी के ऊपर से ही आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है। बोला, चुप कैसे रह गए? बताओ, तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? अब उसके पिता ने उससे पूछा कि तुम क्यों चुप हो? तुम मुझे बताओ कि तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? अभी तक तुमने विचार ही नहीं किया और तुम कह रहे हो कि मैं इस परंपरा को तोड़ूंगा। हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए लड़के ने कहा, अपनी बात को तोड़ते हुए, बीच में काटते हुए कहा, जहाँ से और दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से करूँगा। जहाँ से और जीव जंतु ग्रहण करते हैं मैं वहीं से इस पानी को ग्रहण करूँगा। पिता ने कहा, पड़ोस में वह पोखरी है। पड़ोस में एक पोखरी है, एक छोटा सा तालाब है। अनेक पशु पक्षी और आदमी भी वहाँ जल पीते हैं। तुम वहाँ जल पी सकोगे? बोलो, है हिम्मत? अब चातक ने कहा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम उस पोखरी के अंदर जल पी सकते हो? तुम उस पोखरी का जल पी सकते हो? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी आ गई। अब जो चातक का पुत्र था उसने जब उस पोखरी के बारे में सोचा कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊँगा, तो उसके मन के अंदर, उसके अंदर एक हल्का, उसके अंदर से वह कांप उठा, एक रोमांच सा हो गया। ओ, उसमें कितनी गंदगी है। उसने सोचा कि इसके अंदर तो कितनी गंदगी है, सूखे पत्ते, डंठल आदि गिरकर उसमें सड़ते रहते हैं, उसमें तो बहुत सारी गंदगी है, कीड़े कुलबुलाते हुए साफ दिखाई देते हैं, उसके अंदर तो अब वह कहता है कि लोग उसमें कपड़े धोते हैं या क्या करते हैं, उस बात को तो मैं समझ आज तक नहीं सका। एक बार एक आदमी को अंजलि से पानी पीता देख उसके पिता ने कहा था, देखो पिताजी, ये कैसे घृणित जीव हैं। अवश्य ही उसने अपने व्रत का जिक्र उस समय नहीं किया था। जब एक बार उसने एक मनुष्य को पानी पीते हुए, अपने हाथों से पानी पीते हुए उससे देखा, तो उसने कहा कि यह घृणित जीव है, जिनसे घृणा हो, ऐसे जीव हैं। उसने उस समय इस व्रत का पालन का जिक्र उससे नहीं किया था, परंतु उसके मन में उसी का गर्व छलक उठा था। अब इस समय वह पिता से कैसे कहे कि मैं उस पोखरी का पानी पीऊँगा। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझो। चातक ने अपने पुत्र से कहा कि तुम अभी ना समझो, चाहे जहाँ से भी पानी ग्रहण करना। इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास और तृप्ति जुड़ी है। तृप्ति उसकी शांति जुड़ी है, तुझसे अकेले तृप्त होते कैसे बनेगा। अब उसके पिता ने उसे कहा कि हमारे साथ, हमने ये नियम तो ले रखा है, इस व्रत का पालन तो हम करते हैं, लेकिन इसके साथ करोड़ों लोगों की भी तृप्ति जुड़ी है। करोड़ों लोग हमारा उदाहरण देते हैं। चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था। उसे लग रहा था कि मैंने जो ये जिद की है पानी पीने की, मैं इसकी पुष्टि, यानी कि इसकी कोई ना कोई इसका युक्ति, उसकी कोई ना कोई इसका विचार सोचूंगा, योजना सोचूंगा, युक्ति। पिता की बात बिना सुने वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। उसने अपनी पिता की पूरी बात को तो सुना ही नहीं और उसने उससे पहले कह दिया कि मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि गंगा जल कहाँ से ग्रहण करूंगा, कितनी दूर का मुझे सफ़र तय करना पड़ेगा, मैं थकूंगा या नहीं, लेकिन उसने अपने पिता की बात को काटते हुए कह दिया कि मैं गंगा जल को ग्रहण करूंगा। ली तो हमें मुंह मत दिखाना। अब चातक ने अपने पुत्र से कह दिया कि तू ठीक है, तेरे को पता है गंगा जी कहाँ कितनी दूर है। उसने कहा कि 5 दिन की उड़ान के ऊपर है। तो तू नहीं मानता, तू जा उस गंगा जल का पानी पी, लेकिन अगर रास्ते में तुझे प्यास लगे तो तू कहीं भी किसी भी जल को ग्रहण नहीं करेगा, और अगर ग्रहण कर लेता है तो तू वापिस आकर मुझे अपना मुँह मत दिखाना, यानी कि वापिस इस कोटर के अंदर मत आना। चातक पुत्र अपने पिता को प्रणाम करके फुर्र से उड़ जाता है। चातक पुत्र अपने पिता को प्रणाम करता है और उस जगह को छोड़ देता है। अब वह कहाँ जाता है? जब वह अपना रास्ता गंगा जी जाने के लिए अपने रास्ते को तय करता है, तब वह देखता है कि बुद्धन का कच्चा खपरेल घर था। छोटी छोटी 2 कोठरियाँ, फिर उन्हीं के अनुरूप आंगन और उसके आगे पुराना छप्पर नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की सोच रहा था। जिन शीन दीवारें रोशनदान न होने की सात दरारों के दत्तक से पूरी किया करती थी। अब जब चातक पुत्र जा रहा था तो वह रास्ते में देखता है कि एक आदमी जिसका नाम बुद्धन है, वह अपने कच्चे घर के अंदर एक खाट के ऊपर लेटा हुआ है नीम के नीचे और विश्राम कर रहा है। उसका जो घर है वह टूटा फूटा है, छोटी छोटी 2 कोठरियाँ हैं और उन्हीं के अनुरूप आंगन है, और आंगन के आगे एक पोर है। पोर होता है आगे का बगीचा, घर के आगे का बगीचा।
पुराना छप्पर है, नीचे झुककर घर के भीतर आश्रय लेने की सोच रहा था। वह सोच रहा था कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। कौन सोच रहा था? चातक का पुत्र, चातक पक्षी। और उसने यह सोच लिया, जीर्ण शीर्ण दीवारें, टूटी फूटी दीवारें, जीर्ण शीर्ण होती है टूटी फूटी दीवारें, रोशनदान न होने की साध दरारों के दस्तक से पूरी किया करती थी। उस घर में और कुछ हो न हो, अब उसने देखा कि इस घर में कुछ है या नहीं है, लेकिन तक पुत्र ने विश्राम करने का सोचा। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। अपनी तीसरी, यह उड़ान उसकी कौन सी थी? तीसरी उड़ान थी। और उसने वहाँ पर विश्राम करना चाहा। कहाँ पर विश्राम करना चाहा? नीम के नीचे। नीम की स्निग्धता यानी कि उसकी चिकनाहट, स्निग्धता होती है चिकनाहट, तथा सघनता ने, सघनता पूरा हरा भरा पेड़, सघनता ने चातक पुत्र को अपनी निजी सहकार की याद दिला दी। विश्राम का उसके जी में एक प्रकार की व्याकुलता, व्याकुलता होती है बेचैनी, क्या होती है व्याकुलता? बेचैनी उत्पन्न हो गई। पकी निबोरी की तरह उसकी वेदना में भी कुछ माधुर्य था, उसके दर्द में भी कुछ आनंद था, माधुर्य था, उसको उत्साह था। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। नीचे कौन लेटा हुआ था? बुद्धन, जिसका वह मकान था वह लेटा हुआ था। अवस्था उसकी, उसकी उम्र थी, अवस्था होती है उम्र, अवस्था उसकी 50 से ऊपर थी। फिर भी अभी कुछ दिन पहले उसके पैरों में जीवन यात्रा की इतनी ही मंजिल तय करने योग्य शक्ति और मालूम होती थी। ऐसा लगता था कि इसके प्राण थोड़े ही दिन, इसके यानी कि इसकी मृत्यु को थोड़े ही दिन रहे हैं, इसकी मृत्यु होने वाली है। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया, उसे स्थिर कर दिया। पक्षाघात ने, किसी धोखे ने उसे स्थिर कर दिया। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके, जीवन और मृत्यु, उसके जीवन ने और उसकी मृत्यु ने सुलह करके, आपस में समझौता करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया हो। स्त्री पहले ही मर चुकी थी, उसकी पत्नी जीत थी, बुद्धन की पत्नी जो थी वह पहले ही मर चुकी थी। घर में उसका एकमात्र पुत्र अनिल ही था, उसका जो एक पुत्र था उसका नाम अनिल था, वह ही जीवित था। और उसकी जो पत्नी थी वह मर चुकी थी और वह कमज़ोर हो गया था, उसके शरीर में जान नहीं थी। उसी के सहारे उसके दिन पूरे हो रहे थे, अपने पुत्र के सहारे ही उसके दिन पूरे हो रहे थे, अपने जीवन प्रतिदिन संध्या तक लौट आता था। वह प्रतिदिन काम पर जाता था और शाम को अपने घर में लौट आता था। आज तक ऐसा आज अभी तक नहीं आया था। कौन नहीं आया था? उसका पुत्र अभी तक नहीं आया था। इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था, बेचैन हो रहा था। कौन बेचैन हो रहा था? उसके पिता बुद्धन बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसका पुत्र, आज शाम हो गई थी, वह अभी तक नहीं आया था। ऊपर आकाश में तारे छिटक आए थे, आसमान में तारे भी निकल आए थे। इधर उधर चारों ओर सन्नाटा था और घर में अकेला बुद्धन था। इधर उधर कोई भी नहीं था, बुद्धन अकेला था उस सन्नाटे के अंदर। यद्यपि उसमें खाट के नीचे उतरने की, किसके अंदर हिम्मत नहीं थी? बुद्धन के अंदर खाट से उतरने की भी हिम्मत नहीं थी। तो भी उसका मन न जाने कहाँ कहाँ चौकड़ी भरा था, उसका मन इधर उधर बेचैन हो रहा था, इधर उधर जा रहा था। अनिल सवेरे थोड़े से चने खाकर काम पर गया था। जो उसका पुत्र था वह थोड़े से चने खाकर अपने काम पर चला गया था। आज खाने के लिए घर में कुछ और था ही नहीं, क्योंकि वह गरीब था, इसलिए उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसने थोड़े से चने खाए और वह अपने काम पर चला गया। बुद्धन के लिए भी कुछ चने और पानी यथास्थान पर रख गया था। जिस स्थान पर बुद्धन लेटा करता था वहीं पर उसका पुत्र अनिल उसके लिए भी थोड़े से चने और पानी वहाँ पर रख गया था। कह गया था शाम को मजदूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा। वह अपने पिता को कह गया था कि शाम को जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं आटा लाऊंगा और आपके लिए और मेरे लिए रोटी को बनाऊंगा। उसकी अनेक आशंकाओं होता है संदेह, अनेक आशंकाओं से बुद्धन का मन चंचल था। उसने ये सोचा था कि मेरा पुत्र आएगा और रोटी बनाएगा। उसने अपने मन में ये आशंकाएं, अनेक से संदेह
छाया में शीतकाल के दिन की तरह मालूम भी नहीं हो पाता था। जैसे सर्दी के दिनों के अंदर समय का मालूम नहीं होता, उसी प्रकार से उसे वह नहीं पता लग रहा था और निकल जाता था। वही दुख की दाहक ज्वाला में निदाहक के दीर्घ दिनों की भांति अकाट्य हो उठता था और उसी प्रकार से जब दुख के दिन आते हैं तो वह नहीं कटते हैं, तो वह दीर्घ लगते हैं, यानी कि ज़्यादा बड़े लगते हैं। रात बहुत नहीं बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि वर्षों का समय हो गया है। रात ज़्यादा नहीं बीती थी, लेकिन बुद्धन को वो समय बहुत ही ज़्यादा लंबा लग रहा था, क्योंकि उसका पुत्र नहीं आया था और उसे भूख लग रही थी। परंतु बुद्धन को मालूम हो रहा था कि बरसों का समय हो गया है। बार बार अपने कान खड़े करके रात के उस सन्नाटे में अनिल के पद शब्द होते हैं उसके पैरों की आवाज़, पद शब्द सुनने का प्रयत्न कर रहा था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई, प्रतीक्षा उसका इंतजार सफल हुआ, क्योंकि उसका पुत्र आ गया। किवाड़ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर चौंका। वह एकदम से चौंका, क्या सुनकर? दरवाज़ा खुलने की आवाज़ को सुनकर। वास्तव में वह अनिल था, वास्तव में उसका पुत्र अनिल ही था दरवाजे पर। उसने कहा, कौन? अनिल बेटा, आज बड़ी देर कर दी। उसने अपने पुत्र को आवाज़ दी और कहा कि आज बड़ी देर कर दी। अनिल धीरे से पिताजी की खाट के पास आकर रोने लगा। अनिल अपने पिता के पास आया और अपने पिता के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, बुद्धन ने इस बात पर पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजदूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? अब उसने अपने पिता को कहा कि मुझे आज मजदूरी नहीं मिली है, आज मैं घर को कैसे चलाऊंगा? मजदूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? फिर उसके पिता ने पूछा कि तुम्हें मजदूरी ही नहीं मिली तो तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो गई, इतना समय क्यों लग गया? संवेदनशील होकर अनिल ने उसे अपना सारा हाल सुनाया। उसने अनिल निकलते ही, जब मैं घर से निकला तो मुझे एक सामने खाली घड़ा मिला। अब उसकी ये विचारहीनता थी कि उसने ये सोचा कि मुझे खाली घड़ा मिला है तो मेरे साथ कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है, तो उसने ये सोच लिया था। तो वह अपने पिता को कहता है कि जब मैं घर से निकला तो मुझे सामने एक खाली घड़ा मिला, देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। उसे देखकर ही उसके मन में अशांति सी हो गई। उसने सोचा आज भगवान ही मालिक है, यानी कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, आज तो मेरा मालिक भगवान ही है। काम पर पहुंचकर देखा, जैसे वह अपने काम पर पहुंचा और उसने देखा ओवरसियर साहब आज कुछ ज़्यादा ही खफा है, नाराज है। इंजीनियर साहब काम पर देखने आए थे, अन्याय का यह बोझ उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देते समय भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दिन भर तो अपने मजदूरों से सारा काम करवाया और शाम को मजदूरी देने से इनकार कर दिया कि आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उसने ये कहा इंजीनियर साहब ने कि आज दाम नहीं दिए जाएंगे, आज पैसे नहीं मिलेंगे किसी को भी। उस अदालत के फैसले की तरह है जिसकी कहीं अपील होती, कहीं गुजारिश नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। ओवरसियर साहब ने जब ये कहा कि किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे और सारे उसकी बात को मानकर सब अपने अपने घर लौट गए। अनिल लौटा चला आ रहा था कि अब अनिल अपने पिता को बता रहा कि जब मैं घर पर आ रहा था तो एक जगह उस रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ कि रुपए पैसे रखने का बटुआ है। जब अनिल उस रास्ते पर जा रहा था तो उसने देखा कि उसे रास्ते में एक बटुआ दिखाई दिया है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। उस बटुए के अंदर काफ़ी भार था। वह सोच में पड़ गया, उसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। न देखने का निश्चय ही उसे दृढ़ करना पड़ा। उसने ये सोचा कि मुझे यह देखना नहीं चाहिए। उसने यह निश्चय कर लिया, क्योंकि उसके पिता ने उसको यह सीख दी थी कि हमें किसी की भी चीज़ को नहीं छूनी चाहिए। अगर मिल भी जाए तो उसे वापस लौटा देनी चाहिए। हमेशा ईमानदारी के पथ पर उसे चलना सिखाया था। कौतूहल निवृत्ति आश्चर्य का निर्वाह करने के लिए उसने उसे टटोला। उसे बेचैनी हो रही थी और उसने उस बटुए को खोला। उसने देखा, टटोलने पर उसे मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत ही कम ही नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं। वह इस बारे में सोचता रहा कि मैं इसका क्या करूं। उसके पिता ने उसे अब तक नहीं सिखाया था। उसने उसे इस बात को सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि यह बटुआ किसका है।
जब उसे मालूम होगा उसका बटुआ खो गया है तब उसकी क्या दशा होगी। उसने उस आदमी के बारे में सोचा कि जिसका भी यह बटुआ होगा, जब उसे पता लगेगा कि यह बटुआ मेरे पास नहीं है, जब वह इस बारे में सोचेगा तो यह उसकी क्या दशा होगी, उसकी क्या दशा होगी, यह इस बारे में अनिल सोचने लगा। किसके बारे में? जिसका यह बटुआ है। रुपये पैसे का क्या मूल्य है, यह बात उसे कुछ दिनों से अच्छी तरह समझ आ गई थी, क्योंकि वह गरीबी में जीवन जी रहा था, तो उसे पता था कि रुपये पैसे का क्या मूल्य होता है। उस व्यक्ति की उस समय की दशा का विचार करके वह इस तरह सिहर उठा मानो उसी का बटुआ खो गया हो। वह इस तरह से कांप गया था, इस बात को इमेजिन करके, इस बात को सोच कर वह यह कांप गया था कि जिसका भी यह बटुआ है और जब उसे पता लगेगा कि यह बटुआ मेरे पास नहीं है तो वह कांप गया इस बात को सोचकर। उसे ध्यान आया कि कुछ ही दूर उसने एक गाड़ी जाते देखी थी। उसे यह पता लगा कि उसने यह सोचा कि यहाँ से एक गाड़ी गुजरी थी, उस पर कानों में मोती पिरोए सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे, यानी कि एक व्यापारी बैठा था, उसके अंदर कानों के अंदर मोती पिरोए हुए सोने की बाली पहने हुए। संभव है यह बटुआ उन्हीं का हो। उसे लगा कि शायद यह बटुआ उसी का हो। किसी के पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है। यहाँ कुएं पे गाड़ी रोककर उसने पानी पिया होगा। उसने यहाँ एक कुआं उसे दिखाई दिया, उसने सोचा कि यहाँ पर कुएं पे खड़े होकर शायद उसने पानी पिया होगा और उसका बटुआ गिर गया होगा। उसने इस बात का विचार नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा। उसने ये विचार नहीं किया कि मुझे उस गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन उसने ये सोच लिया कि मुझे उस गाड़ी तक पहुंचना है और जिसका भी यह बटुआ है उसे, उस आदमी को यह बटुआ मुझे देना है। वह गाड़ी का पीछा करने लगा, यानी कि गाड़ी के पीछे भागने लगा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंचा। अनिल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? अब अनिल जो था वह गाड़ी के पीछे पीछे भागा और गाड़ी के पास आधे घंटे में वह पहुंच गया और उसने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा कुछ खो गया है। महते ने चौंक कर गाड़ी में इधर उधर देखा और उस आदमी ने गाड़ी के अंदर इधर उधर देखा और उसने देखा कि साथ ही जेब पर उसने अपने जेब के ऊपर हाथ रखा और पाषाण की तरह निस्तब्ध हो गया। पाषाण पत्थर की तरह वह स्थिर हो गया, गतिहीन हो गया। उसने देखा कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं है। अनिल से महते की वह अवस्था देखी नहीं गई, वह उसकी स्थिति अनिल से देखी नहीं गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? उसने कहा कि यह बटुआ तुम्हारा है। अनिल ने उस बटुए को उस आदमी को दिखा दिया। एक क्षण में ही जीवन और मृत्यु का द्वंद्व सा हो गया। द्वंद्व होता है झगड़ा। एक क्षण में, एक मात्र थोड़े से पल में ही उसके जीवन और मृत्यु का द्वंद्व हो गया, मानो बिजली के खटके से प्रकाश जलाकर घर फिर से उद्दीप्त कर दिया गया हो। जिस प्रकार से घर के अंदर जब बिजली चली जाती है और हम बिजली का बटन दबाते हैं और हमारे घर में रोशनी हो जाती है, उसी प्रकार से उसे जब बटुआ दिखाई दिया तो उसकी आंखों में रोशनी सी उद्दीप्त हो गई। महते ने कहा, भगवान तुझे खुश रखे भैया, इसे कहाँ पाया? और महते ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें यह कहाँ से मिला, यह तुमने कहाँ से पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें कितने रुपए हैं? अब उसकी जानकारी के लिए कि ये बटुआ तुम्हारा है या नहीं, इसके लिए अनिल ने महते से प्रश्न किया और उसने कहा कि इसमें कितने रुपए हैं? महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, एक अठन्नी, एक घिसी हुई बेकार दुवन्नी, 10 या 12 आने पैसे, एक कागज, एक चांदी का छल्ला। अनिल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। जब अनिल ने उसे बटुआ दिया महते को तो उसकी आंखों में से आंसू छलक गए। और उसने यह प्रश्न क्यों किया? क्योंकि उसे बटुए के बारे में पूछना था कि यह बटुआ सच में इसका है या नहीं, इसलिए उसने उसकी जानकारी प्राप्त की। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भराए बोला, इतनी बड़ी रकम पाकर भी उसे लोभ लालच न हो। भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। यदि किसी और को यह बटुआ मिलता तो मेरा मरण हो जाता। अगर तुम्हारे अलावा यह बटुआ किसी और को मिलता और वह मुझे नहीं देता तो मेरा मरण हो जाता। यह कौन कहता है? महते। मेरा रोम रोम असीस रहा था, मेरा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा था। किसे आशीर्वाद दे रहा था? अनिल को आशीर्वाद दे रहा था। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर महते ने बटुए से निकालकर अनिल को 200 रुपये देना चाहा। उसने उसे अनिल को 200 रुपये देना चाहा, लेकिन अनिल ने उसके लिए भी मना कर दिया। उसने सिर हिलाकर कहा, मेरे पिता ने किसी से भीख लेने के लिए मुझे मना किया है। मुफ्त के रुपये मैं न लूँगा। महते के सजल नेत्र विस्मय से खुले के खुले रह गए।
अनिल थोड़ी ही देर में उस अंधकार से उनकी आंखों से ओझल हो गया, दिखाई नहीं दिया। सब वृत्तांत सुनकर अनिल अपराधी की भांति खड़ा खड़ा बोला। सारा का सारा वृत्तांत उसने अपने पिता को सुनाया और वह खड़ा खड़ा बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। और उसकी आंखों में से आंसू छलकने लगे। महते से कुछ उधार मांग लाता। अब उसका पिता उसको कहता है कि तू महते से कुछ उधार मांग लाता तो सब ठीक हो जाता। लेकिन अनिल कहता है कि मेरी समझ में ये बात उस समय आई नहीं। अब वो कहता है कि पिताजी उस समय मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मैं महते से कुछ उधार ले लूं और अपने घर में गुजारा कर लूं। बुद्धन की आंखों में झरझर आंसू भरने लगे। उसके अपने पुत्र की बातों को सुनकर बुद्धन की आंखों में आंसू झरझर करने लगे। अनिल को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर उसने छाती से लगा दिया। उसने अनिल को अपने गले से लगा लिया, बाहों में भरकर। आनंदा तिरेक होता है आनंद की अधिकता, आनंद की अनुभूति ने उसका कंठावरोध कर दिया। उसका गला रुक गया। उसे इतनी आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसे मालूम हुआ कि उसके शुद्धित होता है भूखा तथा निर्जीव शरीर में प्राणों का संचार हो गया। उसे लगा कि मेरे बेटे ने इतनी ईमानदारी के पथ पर चला है तो उसकी भूख जो थी वह शांत हो गई थी। उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने लगा, उसे उस शांति का अनुभव होने लगा, वह 2-1 दिन की तो बात ही क्या जीवन भर की क्षुधा शांत कर सकती थी। उसने अपने पुत्र से कहा कि मेरी ये भूख तुम्हारे इन वचनों से शांत हो चुकी है। ये 1 दिन की तो क्या पूरे जीवन की मेरी शांत हो गई है तुम्हारी ईमानदारी से। धन संपत्ति, मान और बड़ाई सब उसे तुच्छ लगने लगे। उसे लगा कि ये सारी की सारी चीज़ें बेकार है तुम्हारी ईमानदारी के आगे। ये सब चीज़ें बेकार है। उसे सब प्रतीत होने लगी मानो एकाएक उसके सब दुख दूर हो गए हैं। अब वह बिना किसी चिंता के मृत्यु का आलिंगन इसी क्षण कर सकता था। उसे लग रहा था कि अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे परवाह नहीं है, मैं मौत का आलिंगन आराम से कर सकता हूँ। बड़ी देर में अपने आप को संभाल कर बुद्धन बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तू महते से रुपये उधार नहीं लाया। उसके पिता ने उसको कहा कि तुमने अच्छा ही किया जो तुम महते से रुपये उधार नहीं लाए, क्योंकि वह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी है, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया हूँ, यानी कि मैं तो यही देखकर तृप्त हो गया हूँ कि भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी बुद्धि दी है कि तुम किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। 2-1 दिन की भूख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल न लेने का व्रत नहीं तोड़ता, तू भी ईमानदारी की टेक न छोड़ना। अब उसका पिता उसे किसका उदाहरण देता है? चातक पुत्र का, यानी कि चातक पक्षी का। वह यह उदाहरण देता है कि जिस प्रकार चातक पक्षी वर्षा का पानी ही ग्रहण करता है, चाहे उसे कितनी भी प्यास लग जाए वह और कोई जल ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार से तुम भी अपनी ईमानदारी को मत छोड़ना। और ये सारी की सारी बातें पेड़ पर बैठा हुआ चातक पक्षी सुन रहा होता है और उसे मालूम होता है कि मनुष्य किस प्रकार से हमारे उदाहरण देता है, हमारे व्रत का किस प्रकार से उदाहरण देता है। मुझे मालूम हो गया, यह तू मुझसे ही अच्छी तरह जानता है, फिर भी कहता हूँ। अब उसका पुत्र उसे कहता है कि फिर भी मैं कहता हूँ सदा ऐसी ही मति रखना। मति होती है बुद्धि। तुम हमेशा ऐसी ही बुद्धि रखना, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, कितने भी बड़े संकट आए, तुम कभी भी अपनी ईमानदारी के पथ से मत हटना, अपनी नीयत न डुलाना, अपनी बुद्धि को इधर उधर मत करना। ऊपर चातक पुत्र सब सुन रहा था, चातक पुत्र चातक पक्षी सारी की सारी बातें सुन रहा था बुद्धन और अनिल की। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू झरने लगे। चातक पुत्र की आंखों से आंसू झरने लगे। बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। पो फटते ही बड़े सवेरे वह फिर उड़ा, यानी कि दिन उगते ही वह वापिस उड़ गया। किस दिशा में? अपने जहाँ से वह आया था। परंतु आज वह विपरीत दिशा में उड़ा था। वह गंगा की तरफ नहीं उड़ा, वह अपने पिता की तरफ, या जहाँ उसका कोटर था वह वहाँ उड़ने लगा। उसी दिशा को जिधर से वह आया था उसकी उड़ान पहले से तेज हो गई थी। फिर वह अपने कोटर तक पहुँचने में, फिर भी वह अपने घोंसले में पहुँचने में उसे 4 दिन की जगह 7 दिन लग गए। दूसरे दिन ही मेघों ने उठकर ऐसी झड़ी लगा दी कि बीच बीच में कई जगह रुक कर भी वह वहाँ तक पहुँच सका। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने नियम, अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ईमानदारी के पथ पर चलना चाहिए, कभी भी ईमानदारी से ये भटकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से चातक पक्षी हमेशा वर्षा का पानी ग्रहण करता है, उसी तरह हमें भी अपने नियमों पर चलना चाहिए। धन्यवाद।